हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई सेट्स के बारे में, जो कि हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। आज हम इसके यूज़ केसेस की बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमें सेट्स को यूज़ करना चाहिए। रियल लाइफ में हम बोलेंगे प्रैक्टिकल यूज़ केसेस इसके क्या रहते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस-किस जगह पे हमें सेट्स का यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रिमूविंग द डुप्लीकेट। जब भी हमें डुप्लीकेट्स को हटाना है उस केस में हम इसे यूज़ करेंगे। फास्ट मेंबरशिप, अगर हमें टेस्टिंग करनी कि 1000 चीज़ें हैं हमारे पास, 1000 10,000 उसमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हमें चेक करना कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो क्योंकि सेट्स हमारे थोड़े से फास्ट होते हैं तो हम सेट को वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंसेस, ये सारे ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं तब भी हम इसी का यूज़ करेंगे। और लार्ज डेटा सेट को अगर हमें हैंडल करना होता है तो उस केस में भी हम लोग सेट्स का यूज़ करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आज हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? अब इसके बाद ही आपको यहाँ पर क्या बताएँ, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो व्हेर एंड वेयर, इसके सारे एग्ज़ाम्पल्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? और कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली, ठीक है? इसके बाद आपको और क्या करने वाले हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ जो हमारी रहती हैं ना, एक सेट्स के बारे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि भई सेट्स हमारे क्या होते हैं, एक अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है? सेट्स हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं। सेट्स को इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करती, मतलब इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये हैशेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आई होप एजेंडा आपको क्लियर हो चुका है, क्या हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं रिमूविंग डुप्लीकेट्स। अब ये बहुत ही सिंपल सा हमारा एग्जांपल रहता है कि सेट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। अब आप कोई भी एक डेटा टाइप उठा लीजिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पर अभी के लिए जस्ट सेट माय पेन, ओके, हम यहाँ के लिए अभी कुछ एक लिस्ट ले लेते हैं, जो कि हमारी एक लिस्ट है और इसके अंदर हम भर-भर के डुप्लीकेट्स को यहाँ पर डालेंगे। ये जो भी मेरी मर्ज़ी आ रही, मैंने डुप्लीकेट्स यहाँ पर जो आ रहा डाल दिए। बहुत सारे डुप्लीकेट्स मैंने यहाँ पर एंटर करा दिए हैं। अब इसे थोड़ा-सा अच्छा करके इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये हमारा क्या है, एक लिस्ट है, एक डेटा टाइप है, बट हमें चाहते हैं कि इसमें जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारी हमारी निकल जाएँ। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक सेट्स के अंदर। अब सेट को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, सेट लिख दिया और जो कि हमारा टाइप कन्वर्जन कर देगा। इसको हम स्टोर करा लेते हैं लाइक L1 में। ये अब देखिएगा, आप डिफरेंस देखिएगा L और L1 में। आप देखेंगे वहाँ पर कितनी चीज़ें थी, यहाँ पर मतलब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि यहीं पे खत्म हो रहा। कुछ स 5-6 एलिमेंट्स हमारे ज़्यादा पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे 1 एक बार आया, 3 एक बार आया, जबकि यहाँ पर अगर हम 3 को काउंट करें 1, 2, ठीक है, 3, 3 बार आया था, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 ही बार आया। तो जितनी बार यहाँ पर चीज़ें डुप्लीकेट हुई थी, उन सारी ही डुप्लीकेट्स वैल्यू को सेट्स जैसे आप बना दोगे तो उसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हमारी रिमूव हो जाती हैं। तो जब भी आपका कोई भी डेटा टाइप हो और उसमें आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को ढूँढने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज़ करनी है। वो सिंपल सी चीज़ यही है कि आप बस उनके डुप्लीकेट्स को हटा दो और आपका काम यहाँ पर हो जाने वाला है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है? चलिए, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं कि यूनिक वैल्यू निकाल दो, ठीक है? ये तो हमने कहा डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करें। इसी चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इसमें से अगर आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए हैं, तो कैसे लाओगे? तो यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट रिमूव करना या किसी भी डेटा टाइप को यूनिक बनाना, इसका मतलब क्या होता है? उस चीज़ को सेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 2 3, ठीक? अब अगर हम इसमें यूनिक वैल्यू निकालना है, जो भी रिपिटिटिव वाली हैं, वो हमारे हटा दो, मतलब वो यूनिक बन जाएगी। तो उस केस में भी हम सेट्स का ही यूज़ कर लेंगे। तो ये था हमारा पहला यूज़ केस, जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड देख लेते हैं फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग, ठीक है? कि कोई चीज़ कहीं पे अवेलेबल है, किसी भी जगह पे कोई चीज़ प्रेज़ेंट है कि नहीं प्रेज़ेंट है। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे? लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं, एक रेंज फंक्शन लेते हैं, ठीक? यहाँ पर हमने डाला है 1000, ठीक है? 1000 और इसमें हमने 1000 नंबर डाल दिया, बट अगर हम इस नंबर को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा लाइक फॉर आई इन, ठीक? अब हम यहाँ पर जो भी वैल्यू हैं उनको प्रिंट कराएँगे तो आप देख पाएँगे कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करा पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हमें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, हमें वो समझने की कोशिश करते हैं कि 1000 वैल्यू है। बट आपका काम क्या है? आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पर सर्च करना चाहते हो। एक पर्टिकुलर नंबर कोई भी ऐसा है जिसे आप सर्च करना चाहते हो, तो कैसे सर्च करोगे? ठीक है? कैसे सर्च करोगे? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं, यहाँ तो हमें पता है कि सारी सीक्वेंस में वैल्यू प्रेज़ेंट है। बट मान लो ये सीक्वेंशियल वैल्यू ना होता, कोई आपका एक डेटा सेट है जिसके अंदर आप कोई चीज़ ढूँढ रहे होते हो, तो आप कैसे करते? ठीक है? तो उसी के लिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, हम क्या कर सकते थे वहाँ पर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमारा रेंज फंक्शन है ना, अगर हम यहाँ पर ऐसा चाहें, ये हमारा 1000 लग गई
और इस रेंज फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सेट में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप इसे सेट में कन्वर्ट कर दोगे रेंज फंक्शन को, या जो भी डेटा टाइप आपको दिया गया है उसे आप सेट में कन्वर्ट कर दोगे, और उसके अंदर लेट्स सपोज आप पूछना चाहते हो कि यहाँ पर 500 प्रेजेंट है कि नहीं, 500 इन दिस, तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हमने तो एक रेंज फंक्शन लिया था। इस रेंज फंक्शन की जगह आपका कोई भी डेटा टाइप हो सकता था, या कोई भी आपका डेटाबेस भी कुछ भी हो सकता था, ठीक। और उस डेटाबेस के ऊपर आप क्या करोगे, उसे कन्वर्ट कर दोगे सेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, पहली चीज तुम्हारी ये हो जाएगी, उससे सारे डुप्लीकेट्स आपके हट जाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट सारी चीजें हट जाए, अगर हटाने हैं तो, नहीं हटाने तो कोई जरूरत नहीं, आप इसे सेट में कन्वर्ट ना करें। उसके बाद यहाँ पर आप इन ऑपरेशन लगा देंगे तो क्या होगा, जब भी आप इन ऑपरेशन सेट के ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा फास्ट होता है, तो हमें मेंबरशिप जो ऑपरेशन हमारा रहता है इसके ऊपर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि दूसरे डेटा टाइप के कंपैरिजन में ये हमारा थोड़ा सा फास्ट रहता है, ठीक है। दूसरा हमने समझ लिया। तीसरा हमारा आ जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस सेट्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेट लेते हैं जो हमने अभी लिया था। सेट लेते हैं, उसे एक रेंज फंक्शन डाल दिया, उस रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू डिसाइड कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमने एक ले लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसे एक वेरिएबल के स्टोर करा लेते हैं, लाइक इसका नाम हमने रख दिया है L1, क्या है L1, और इसी तरीके से हम दूसरा एक सेट भी बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम L2, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया L2 और ये वाला नाम हो गया हमारा L1, ठीक। अब इनकी वैल्यूज को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ से हमने शुरू कर दिया 500 से, और यहाँ हमने काम कर दिया 5 है, तो वैल्यूज आ गई है, दैट्स इट, ठीक है। आप अगर इन नंबर्स को प्रिंट कराना चाहोगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, नंबर्स आपकी दोनों तरह दिख जाएंगे, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। बट हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर पता करना है हमें, लेट्स सपोज कि जो स्टार्टिंग है इसकी 1000 से, 1 से लेके 1000 तक की स्टार्टिंग है, और यहाँ पर क्या है 500 से लेके 5000 तक, ठीक है। तो इसमें कॉमन वैल्यूज क्या आपको दिख रही हैं क्या कुछ? हाँ, दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं कि 500 से जो 1000 तक वैल्यूज होंगी वो हमारे इन दोनों ही सेट में कॉमन होंगी, ठीक है। चलो, तो अगर ये कॉमन वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ तो आपको पता है कि ये सीक्वेंस में वैल्यू हमने जनरेट कराएं तो यही कॉमन वैल्यूज होंगी। बट 2 सेट्स आपको दिए गए हैं, 2 डेटा टाइप आपको दिए गए हैं, 2 कोई भी डेटा आपको दिए गए हैं, वहाँ पर अगर आपको ये पता करना है कि भाई इनमें से कॉमन वैल्यू कौन-सी है, तो नहीं पता कर सकते ना, ऐसे आपको नहीं पता होगा वहाँ पर क्या कॉमन है। यहाँ तो सीक्वेंस में वैल्यूज हमने जनरेट कराई थी तो हमें पता चल गया। तो वहाँ कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या पड़ना, लाइक लार्ज सॉरी L1, ये हमने L1 यहाँ पर एम्परसेंड का साइन यूज किया, जिसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होगा, इंटरसेक्शन। हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाली है, वो सारी वैल्यूज मिलने वाली है जो कि हमारे यहाँ पर यूज होती हैं। सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं रहेगा। देखो, अगर हम इंटरसेक्शन का निकालना, कॉमन निकालना, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल, बहुत सारे तरीके रहते हैं। एक तो हमारा ये तरीका रहेगा INTR इंटरसेक्शन डॉट L2। तो आप आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलने वाली है, देखिए आप 500 से हमने बोला था आपको कॉमन वैल्यू मिलेंगी, तो 500 से शुरू हो गई और यहाँ पर सारी कॉमन वैल्यूज आपको देखने को मिल गई 500 से 1000 तक, क्योंकि यही होती है हमारी कॉमन वैल्यूज, और वो हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। आई होप दैट इज क्लियर। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम अप्लाई कर देंगे तो सारी चीज़ें हमें सेम तरीके से, यहाँ पर अगर हमने L1 और L2 किया तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल गया कि हमने 500 से शुरू हुआ और 500 के बाद लास्ट तक वैल्यूज हमारी चलती चलेंगी, जिसमें सारे कॉमन वैल्यूज उसने दे दिया। तो आपको कॉमन वैल्यू निकालनी हो, आपको यूनियन निकालना हो, आपको डिफरेंसेस निकालने, वो सारी चीज़ें होती क्या है वो हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। अभी के लिए बस इतना बता रहे थे कि आप इस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज को सेट्स के ऊपर, ताकि आपको ये कॉमन निकालना है, यूनियन निकालना है, डिफरेंसेस निकालना है, सिमेट्री निकालना, सारी चीज़ें आप कर पाओगे। अब बात करते हैं हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट को ये कैसे हैंडल कर सकता है। लेट्स सपोज आपके पास डेटा सेट है बहुत बड़े, और उसको आपको लेट्स सपोज सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है। अब बड़ा डेटा सेट है, वैसा कोई दूसरा होगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें, कितने भी बड़ा डेटा सेट हो, आप उसे बहुत ईजिली तरीके से हैंडल कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, चलिए देखते हैं। लाइक हम जनरेट कर लेते हैं, तो इतना बड़ा डेटा सेट हो गया, ये बहुत बड़ा डेटा सेट हमारा हो जाएगा, बहुत बड़े नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। पर अगर हमें इसमें कुछ भी चीज़ें करनी है, हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेट है और जितना भी बड़ा डेटा होता है, क्योंकि यहाँ से पहली चीज़ तो जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है वो हम रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ यूनिक वैल्यू बहुत आसान से कन्वर्ट करा सकते हैं। और उसके बाद जो भी ऑपरेशन हमें करना है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है, इसके लिए इसमें हम लार्ज वैल्यूज़ को, लार्ज डेटा सेट को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये 4 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बताई, चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं।
कि क्या-क्या इसके यूज़ केसेस हो सकते थे ये, ठीक है? चारों चीज़ें आपको समझ में यहाँ तक तो आ चुकी हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो कमेंट करिएगा, वहाँ पर मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हमने देखी हैं लाइक सेट्स आर अनऑर्डर्ड। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो सेट्स होते हैं भैया, वो हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं क्योंकि उनमें हम डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज़ क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग वाला काम हम वहाँ पर नहीं कर सकते। आई होप ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होगी, ठीक है? नहीं देखा तो आप एक बार यहाँ पर इस तरीके से उसे देखिएगा। लेट्स हमारे पास एक सेट है अ, ये है और इसको हम सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक 1, 2, 3 ये, ठीक है? ये सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट 7 वर्ग ओके, ओके, ठीक है। अगर हम इस तरीके से वैल्यू यूज़ करते हैं तो हमें इसे एक लिस्ट के अंदर पास करना होता है। तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर पास कर दिया और अगर हम इस ओके, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा लिस्ट की तरह यहाँ पर वैल्यूज़ पास हो गई हैं। अब अगर हम इसका टाइप भी चेक करके आपको दिखाएँ, तो आप देख लेंगे यहाँ पर इसका टाइप हमारा क्या आ रहा है, टाइप ऑफ सेट, ठीक है। आपको टाइप से देखने को मिल जाएगा सेट, ये हमारा सेट है। अब हमारा पर्पज़ क्या है कि भाई इसका चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्डर्ड में है कि नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर एल को प्रिंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ऑर्डर हमारा यहाँ पर मेंशन किया था या जो ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखा था 1, 2, 10, 35 तो ये ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ पर 7 आया, यहाँ 34 आया, यहाँ 35 आ गया, मतलब ये ऑर्डर अपने आप चेंज हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेट्स हमारे ऑर्डर्स में चीज़ों को स्टोर नहीं कराते हैं। ये अब ये मेंटेन ही नहीं करता ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हम इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऑर्डर को मेंटेन ही नहीं कर रहा, तो हम उसे एक्सेस करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक? तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि यहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ हमें ये समझ में आई कि भाई इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट नहीं करता। तीसरा चीज़ ये आया कि ये मॉडिफाई किया जा सकता है, ये म्यूटेबल है, बट इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसे म्यूटेबल नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखी हैं। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर जो हमारा एल है, एल के अंदर हम कुछ वैल्यू पे इंडेक्स नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं लाइक 99 तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कहेगा ये? नहीं। अब इंडेक्सिंग के थ्रू इस तरीके से आप असाइन नहीं कर सकते वैल्यूज़। अगर आप यहाँ पर मॉडिफ़ाई करना ही चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको ऐड, ठीक है? रिमूव, मॉडिफ़ाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इन फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो उनका यूज़ करके आप यहाँ पर चीज़ों को कर पाओगे। ठीक? चलो। अब सेट्स एलिमेंट्स आर हैशेबल। अब हैशेबल का मतलब ये होता है कि देखिए बहुत बार हमने एग्जांपल्स देखे होंगे कि अगर हम सेट्स के अंदर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लाइक लिस्ट वगैरह डाल रहे हैं तो वो क्या कर देता है हमें मना कर देता है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लिस्ट को हम पास नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक चलिए आपको करके दिखाते हैं एक बार और। हमने यहाँ पर एक L2 या S नाम का एक वेरिएबल लिया है। ये इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को इस तरीके से डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं लाइक ये और एक यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल देते हैं प्रिंस ये, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सेट बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर हम यहाँ पर अनहैशबल एलिमेंट एक भी डालते हैं लाइक ये डाल दिया हमने 3 2 ये बस इतना सब अगर हम डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर देखने को आपको मिल जाएगा अनहैशबल टाइप लिस्ट, क्योंकि अनहैशबल जो भी हमारे टाइप होते हैं उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार देखिएगा, बाकी मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इस तरीके से वैल्यू को पास करना भी चाहते हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये हैशेबल है कि नहीं। अब कहेंगे आप चेक कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज़ हैशेबल है कि नहीं, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद अगर हमने यहाँ पर हैश फंक्शन का यूज़ किया है HASH और यहाँ पर मैंने डाला है 3, ठीक है, तो ये हमारा दे देगा, ठीक है। इसने दे दिया हमारा 3, ठीक। यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ डालेंगे ये सारी चीज़ें हमें कर करके बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें हैशेबल हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं लाइक सपोज़ हम यहाँ पर कुछ और डालते हैं वैल्यू, यहाँ पर मैंने डाल दी स्ट्रिंग एक लाइक प्रिंस, ठीक है। तो ये हैशेबल है कि नहीं, तो देखेंगे आप इसे हैशेबल है और इसे किया जा सकता है, तो इस तरीके से वैल्यू आपको दिखेंगे। बट अगर हम यहाँ पर लिस्ट डाल देते हैं, लिस्ट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए है लाइक ये तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये हमारा हैशेबल नहीं रहता। इसलिए हम बोलते हैं कि इस तरीके से अगर वैल्यू को आप डालोगे उसके अंदर तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो हमें वहाँ पर लिस्ट नहीं डाल सकते हैं जब भी हम
इस तरीके से अगर हम अपना बना रहे हैं सेट्स, तो वहाँ पर लिस्ट नहीं डाल सकते क्योंकि वो अनहैशेबल हमारा होता है। बाकी मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बताया, वहाँ पर जाके एक बार चेक करेंगे क्या है ये, क्यों है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप किस-किस जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको याद रखनी है, वो सारी चीज़ें भी आपको बता दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।